हेलो फ्रेंड्स। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आपका स्वागत है प्रदीप अकेडमी में। आज हम करेंगे सीडीपी पेडागोजी के 60 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ आपके आंसर भी लाया हूं क्योंकि हम फटाफट से कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर भी बहुत पास में है तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करो, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप करोगे उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बस खाली आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है। और ये जो कि आंसर मैं उसमें कर रखा है, ठीक है, उत्तर भी मैंने साथ में दिया हुआ है। तो ये आप वैसे पहचान लोगे उसका उत्तर क्या है। बट लेकिन आपको उत्तर देख के उत्तर नहीं देना, आपको पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या उसके ऑप्शन है। तो ठीक है, तो वो सारे आपको देखने हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन किस आयु तक किया जाता है। जो एक बालक है उसका जो बाल विकास है वो कब किया जाता है। ठीक है। तो ये हम मतलब पूछा गया क्वेश्चन में, जो एक बालक है उसका बाल विकास कब होता है। ठीक है। या कब तक होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष। बी ऑप्शन है 0 से 12 वर्ष। सी ऑप्शन है जन्म से किशोरावस्था तक। डी ऑप्शन है केवल केवल ये केवल आपका बचपन में। ठीक है। तो गाइस, हाँ, तो ये कि हमारे को एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी केवल आ गया, ठीक है, ये सारे हमारे ना ये ये सारे हमारे क्वेश्चन के वो होते हैं, ये नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो हमेशा केवल या ये ऐसे आंसर नहीं देना हमारे को। ठीक है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जन्म से किशोरावस्था तक। ठीक है। जन्म से किशोरावस्था तक इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत क्या है। जो एक बच्चा है उसकी जो विकास है उसका क्या सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा सतत, तीसरा अचानक, डी अस्थिर। ठीक है। तो इसका ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सतत। ठीक है। जो एक बालक का जो विकास होता है वो हमेशा सतत एवं ये व्यापक के रूप में होता है। ठीक है। ना कि अचानक से थोड़ी ना बढ़ेगा, सतत ही तो होगा उसका। ठीक है। एक बालक का अगर विकास होगा तो ये धीरे धीरे वो करेगा डेवलप। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज 5 साल का है तो कल वो हो जाएगा 15 साल का, ऐसा नहीं है। वो ये धीरे धीरे एक, ठीक है, उसके रूप में होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वृद्धि किससे संबंधित है। जो एक बालक की वृद्धि है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मानसिक, दूसरा है भावनात्मक, सी मात्रात्मक, डी सामाजिक। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मात्रात्मक। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विकास किससे संबंधित है। विकास गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। विकास गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। पांचवा पांचवा क्वेश्चन, विकास की दिशा क्या होती है। विकास जो एक बालक का जो विकास होगा वो कैसे होगा। पहला ऑप्शन पैरों से सिर, या पहले पैरों का विकास होगा उसके बाद इसका होगा। ठीक है। या सिर से पैर, पहले खोपड़ी का होगा उसके बाद पैर का होगा। ठीक है। या सी ऑप्शन अंदर से बाहर, डी ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। जो एक बालक है उसका सिर से पैर की तरफ का विकास होता है और अंदर से बाहर की तरफ का। ठीक है। ये दोनों
का होता है, ठीक है। तो चलिए इसका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठा। प्याजे प्याजे का विकास से जुड़ा है। जो प्याजे प्याजे किस विकास से जुड़े हुए हैं? जो प्याजे हैं उसकी थ्योरी कौन सी है? स- सामाजिक, ठीक है, अ, नैतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक, ठीक है। जो प्याजे है, जो प्याजे की थ्योरी है वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु है। जो संवेदिक प्रेरक है उसकी उसकी अवस्था की आयु क्या है? उसकी अवस्था की आयु है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। ये जिसे हम कहेंगे 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की आयु, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था में होती है? जो एक बालक की है उसकी प्रतीकात्मक की सोच कौन सी अवस्था में बालक के शरीर में आ जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। जब पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में जब एक बालक होता है तो उसका प्रतीकात्मक सोच अवस्था का डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संरक्षण की संरक्षण की अवधारणा आती है। जो एक बालक है उसमें संरक्षण की अवधारणा कब आती है? तो ये आता है कॉन्क्रीट स्टेज में, 7 से 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में आ जाता है? ये है औपचारिक, ठीक है। औपचारिक अवस्था में मूर्त चिंतन होने लगता है, ठीक है। चलो गाइस अगला क्वेश्चन है, कॉलवर्ग किस विकास से संबंधित है? जो हमारे कॉलवर्ग है, प्याजे है, ठीक है, ये इनके, ठीक है, हमको इन सब ने एक थ्योरी दे रखी है, ठीक है। तो तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो कॉलवर्ग है, कॉलवर्ग का कौन सा विकास से सिद्धांत से संबंधित है? तो ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नैतिक, ठीक है। ये चलो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का उच्चतम स्तर क्या है? जो एक ये नैतिक विकास है उसका उच्चतम स्तर है, मतलब कौन सी स्टेज सबसे ऊपर आती है? उत्तर परंपरागत, इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। जो एक वाइगोत्स्की है उसका सिद्धांत कौन सी सिद्धांत पे आधारित है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक अंत्यक्रिया, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जेड का अर्थ क्या है? जेड का अर्थ क्या है? जेड का अर्थ है बी ऑप्शन, निकट विकास क्षेत्र, निकट विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? जो हमारी बुद्धि परीक्षण है जिससे हम बुद्धि मापते हैं उसका जनक कौन है? किसने इसका आविष्कार किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ने, सी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है सी, बी ने। क्वेश्चन नंबर 16, आईक्यू का सूत्र क्या है? जो हमारा जो एक बच्चे का एक बच्चे का मुख्य आईक्यू लेवल करते हैं चेक, वो कौन से फॉर्मूले से करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, MA/CA/100। 16वें का आंसर है बी, MA/CA/100। क्वेश्चन नंबर 17, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन। 17वें का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव का क्या सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत है बी, शास्त्रीय अनुबंधन। 18वें का
आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 19वां, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉलर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉलवर्ग। ठीक है, 20वें का क्वेश्चन, 20वें का आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड गाइस, 20वें का आंसर है थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो इसमें से थॉर्नडाइक के कौन से नियम का नहीं है वो बताना है। ठीक है, अब पहला अभ्यास, दूसरा प्रभाव, सी तत्परता, डी अनुकरण। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुकरण थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। ठीक है, ये मतलब बच्चा जब एक सीखता है तो वो ये अनुकरण के द्वारा भी सीखता है, बट लेकिन थॉर्नडाइक, जो हमारे थॉर्नडाइक है उनका नियम ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां, सीखने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सीखने की अच्छी विधि है अनुभव आधारित, आधारित। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुभव आधारित। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 22वां, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। जो जो कक्षाओं में ये मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाती है उसका समर्थक कौन थे? ठीक है, मुख्य ये मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की पहल किसी ने करी, किसने करी? फावले, टैगोर, गांधी या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी ने करी थी, इन सब ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 22वां आपका। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी बच्चों को एक साथ, जब क्लास में सभी बच्चों को हम के एक साथ पढ़ाएंगे तो उसका क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा। तो ये मतलब हर क्लास में हर बच्चों को हमारे को समावेशी शिक्षा के रूप में ही हमारे को देखना चाहिए, बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यही सब है इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां, मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू होता है जो एकदम मतलब जो एकदम बेकार बच्चा होता है। ठीक है ना, मंद बुद्धि, जिसमें बुद्धि नहीं होती, उसका उसका जो हम ये आईक्यू लेवल करेंगे चेक, उसका क्या होता है? सी ऑप्शन, 70 से कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है 110 से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 110 से अधिक। जो बच्चा प्रतिभाशाली एकदम इंटेलिजेंट होगा क्लास में, मतलब हर चीज में, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में, तो वो इंटेलिजेंट है, बिल्कुल है, उसका आईक्यू लेवल 110 से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26वां, सृजनात्मकता का संबंध है, सृजनात्मकता का संबंध है बी ऑप्शन, कल्पना। कल्पना, जब हम कल्पना करेंगे किसी की तो हमारी खोपड़ी की दिमाग की बत्ती जलेगी। खोपड़ी की जब ये खोपड़ी की जब बत्ती ये जलेगी तो उसका विकास होगा। ठीक है, तो जब विकास होगा तो सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 27वां, संवेगात्मक विकास संबंध है, संवेगात्मक विकास किससे संबंध है? भावना, सोच, भाषा, शरीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भावना से संबंधित है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां, समाजीकरण की पहली संस्था है, समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है? बच्चा कहाँ समाज समाजीकरण का सीखता है? तो पहला ऑप्शन है विद्यालय, मित्र, परिवार या समाज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 29वां, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शारीरिक भी है, भावनात्मक भी है, सामाजिक भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां, प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरणा का क्या अर्थ है? प्रेरणा का अर्थ है प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहन करना, तो वो प्रेरणात्मक
प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। अब जिससे को हम एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, ठीक है, पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन जाओगे, पुलिसमैन बन जाओगे, आर्मी बन जाओगे, तो ये सारा हमारा प्रोत्साहन प्रोत्साहन कहलाता है, ठीक है। एक बच्चे को हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हम एक बच्चे को प्रोत्साहन कर रहे हैं उस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, कि बेटा तुम पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको एक ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा पढ़ेगा, उसको पढ़ने में उसको अच्छा भी लगेगा, रुचि भी पढ़ने में होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 31। सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की क्या प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है स्थाई, बी अस्थाई, सी स्थाई परिवर्तन, डी जन्मजात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थाई परिवर्तन। सीखने की प्रक्रिया होती है, स्थाई परिवर्तन होती है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है अनुकरण का अर्थ है, अनुकरण का क्या अर्थ है? ए नकल करना, बी सोचना, सी समझना, डी सीखना। अनुकरण का मतलब होता है ए ऑप्शन, नकल करना, ठीक है। जब एक बच्चा क्लास में होता है, किसी को देख के सीखता है, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब हम उसको ये मतलब बोलेंगे कि बेटा पापा बोलो, तो वो पापा बोलेगा, ठीक है। तो ये हम जैसे बच्चों को हम सिखाएंगे या बोलेंगे, तो वो बच्चा मतलब कि उसी की नकल करेगा, ठीक है, उसी का अनुकरण करेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है नकल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां, भाषा विकास की प्रथम अवस्था है, भाषा विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ए बबलिंग, बी रोना, सी शब्द, डी वाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन है रोना, शब्द। भाषा विकास की प्रथम अवस्था है रोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 34वां, खेल का महत्व, खेल का महत्व किस विकास में है? खेल का महत्व किस विकास में है? ए ऑप्शन शारीरिक, बी सामाजिक, सी मानसिक, डी सभी। खेल का इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी में आता है। खेल का जो महत्व है, शारीरिक भी है, सामाजिक भी है और मानसिक भी है। जब बच्चा खेलेगा तो उसके पैरों से खेलेगा, ठीक है, हाथ पैर से खेले तो उसका शारीरिक विकास भी होगा। समाज में खेलेगा, ठीक है, बच्चों के साथ खेलेगा, 5-6 बच्चे आएंगे उसके साथ खेलेगा, तो उसमें क्या होगा, समाज से परिवर्तन भी होगा उसका, समाज से वाकिफ भी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन है मानसिक, तो वो बच्चा ये दिमाग से खेलेगा, तो ये मतलब मानसिक, ठीक है, अपना ये, ठीक है, अपना ये मतलब मानसिक दिमाग भी लगाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 35वां, खेल सिद्धांत किसने दिया? जो खेल सिद्धांत है वो किसने दिया? ये दिया है पावेल ने, ठीक है, पावेल ने। 36वां, अधिगम, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन जन्मजात, बी स्थायी व्यवहार परिवर्तन, सी स्थायी परिवर्तन, डी याद करना। तो देखो गाइज, ये जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, याद करना, केवल, यथा, ठीक है, तो ये सारे हमारे ये नेगेटिव जो है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हमारे को इसको देख के करना पड़ता है। क्वेश्चन में हमारे को क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको ये ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसमें पूछा दिगम का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। एक सेकंड, इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थायी व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? एक जो बालक है वो सबसे पहले क्या सीखता है? भाषा, चलना, सुनना, बोलना। तो एक जो बच्चा है वो पहले सुनेगा तभी तो बोलेगा, सुनेगा पहले, फिर बोलेगा, फिर ये लिखेगा, तभी तो पढ़ेगा, ठीक है, या पहले पढ़ेगा या लिखेगा। तो जो एक बालक है तो वो पहले, सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर अपना ये लिखेगा, उसके बाद पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38वां, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? बच्चे का सीखने का सबसे पहला मुख्य कारक क्या है?
पहला ऑप्शन है ये मतलब बच्चे को ये पनिशमेंट देके, बी पुरस्कार देके, सी प्रेरणा देके, या डी भय देके। मतलब भय का मतलब होता है कि बच्चे को ये मत डरा के या फिर उसको मार के धमका के। तो एक बच्चा जो होता है वो हमेशा ये नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो उसको हमेशा कभी भी ये मत डराना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मतलब उसको प्रेरणा दो। ठीक है, पुरस्कार भी हम दे सकते हैं वैसे, पर लेकिन छोटे बच्चे को तो वो होते ही है लालची, तो उसको पुरस्कार से नहीं, उनको प्रेरणा दो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए सी, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर है 39वां। बालक का प्रथम शिक्षक होता है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है माता पिता, तीसरा ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है समाज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माता पिता, बी। ठीक है, जो एक बालक है, ठीक है, बालक के सबसे पहले शिक्षक कौन होता है? तो उनके माता पिता ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा ये जन्म लेता है तो सबसे पहले उनके शिक्षक होते हैं माता पिता। ठीक है, वही तो गाइड्स करते हैं, बेटा पापा बोलो, बेटा मम्मी बोलो। ठीक है, बेटा ये ए लिखो, बेटा बी लिखो। ठीक है, और तो उसके सबसे पहले शिक्षक होते हैं माता पिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40वां। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? ए ऑप्शन कठोर, बी भय, सी आत्म अनुशासन, डी दंड। तो तो बच्चों देखो, ये हमारा कठोर कठोर थोड़ी ना करेंगे, है भय और दंड। ठीक है, अब एक बच्चा है जो 5वीं क्लास में, उसको हम पीटेंगे थोड़ी ना, उनको हम वो थोड़ी ना देंगे दंड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्म अनुशासन जो एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 41वां। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। ए पूरी तरह, बी बी ऑप्शन है आपका मका आंशिक, सी नहीं, डी केवल विद्यालय से। तो देखो गाइस, ये केवल नहीं, पूरी तरह, ये सारे आपका ये ना ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे को ये सब देख के करना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए आंसर के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए आंसर लिखा है, ताकि ताकि तुम्हारे को ये जल्दी आप कर सको, क्योंकि पेपर भी आपका 8 फरवरी को है। तो तैयारी अपनी बरकरार रखिए। ठीक है, मुझे डेली पढ़िए। ठीक है, मैं ये डेली वीडियो डालता हूँ, CDP। ठीक है, मुझे हिंदी पेडागोजी, अभी मैं ये 9 बजे आपका CDP के 30 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, जो पेपर में आते ही आते हैं, तो कर लेना गाइस। क्योंकि आपका पेपर देखो, पढ़ोगे नहीं तो अपने लिए नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे तो बढ़िया पेपर कौन सा बार बार आता है। आप तैयारी करो अच्छे से, पढ़ लिख के अपना टीचर वीचर बनो। क्वेश्चन नंबर है 42। सीखने में सर्वाधिक सहायक है, सीखने में कौन सर्वाधिक सहायक है? पहला ऑप्शन है रुचि, बी भय, सी दबाव, डी दंड। तो मैंने आपको जैसे बताया था, दंड आपका नेगेटिव वर्ड है, दबाव आपका नेगेटिव वर्ड है, भय आपका नेगेटिव वर्ड है। तो ये तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए आपका। रुचि सर्वाधिक है। ठीक है, और रुचि सीखने में सबसे सर्वाधिक व्यापक है, सहायक है। एक बच्चे को रुचि के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, रुचि के थ्रू हम कुछ भी करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अगर बच्चे की ये किसी काम में उसकी वही नहीं होगी रुचि, तो हम वो काम नहीं करा सकते ना। ठीक है, अब आप लोग ही हो। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अपना पढ़ने में आपका ना वो नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तो आप कैसे ही पढ़ लोगे? ये बताओ मेरे को, पढ़ लोगे आप? बताओ मेरे को, पढ़ लोगे क्या आप? तो कमेंट में बताओ जो जो पढ़ लेगा। ठीक है, बाकी जो एक बच्चा होता है उसको हमेशा रुचि के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 43।
व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है केवल आनुवांशिकता से, केवल वातावरण से, सी दोनों से, डी शिक्षक से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों से है। ठीक है, ये आप तुम बोलोगे यहाँ केवल आ गया सर, केवल तो आपका नेगेटिव वर्ड था। तो ठीक है, तो बच्चों देखो, केवल भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का जो ये निर्माण होता है वो हमेशा माता पिता से होता है, ठीक है। और आपका ये मतलब वातावरण से होता है, ठीक है। ये मतलब जब आप पैदा होते हो, ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं, 3-4 साल तो बच्चे ये मतलब घर में ही रहते हैं ना। तो ये मतलब वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है। तो ये 5 साल से पहले तो आपका उसमें रहेगा ना बच्चा, क्या कहते हैं, ये घर में रहेगा, समाज में रहेगा, खेलेगा कूलेगा, तो उसका वातावरण प्रभावी रहता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों से। क्वेश्चन नंबर है 44वां। मानसिक विकास सबसे तेज होता है, बच्चे का मानसिक विकास कब सबसे तेज होता है, शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी वृद्धावस्था में, डी युवावस्था में। तो बताओ इसमें सबसे तेज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शैशवावस्था में सबसे तेज बच्चे का मानसिक विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 45वां। बाल विकास का लक्ष्य है, बाल विकास का क्या लक्ष्य है, ए ऑप्शन अनुशासन, या एक बच्चे को जब बाल विकास होता है तो बच्चों को अनुशासन करना चाहिए, या परीक्षा देनी चाहिए, या सर्वांगीण विकास से होता है, या नौकरी से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वांगीण विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46वां। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए क्लास में। आपका ए ऑप्शन है अधिनायक, बी ऑप्शन है मार्गदर्शक, सी ऑप्शन है दंडदाता, या डी ऑप्शन है निरीक्षक। देखो, दंडदाता तो नहीं होना चाहिए, निरीक्षक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये भी नहीं होना चाहिए आपका अधिनायक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्गदर्शक होना चाहिए। जो एक टीचर है वो एक बच्चों को मतलब वो ये मतलब मार्गदर्शक होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को सही सीख देने वाला होना चाहिए एक टीचर, ठीक है। बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर है 47वां। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। ये अब देखो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें केवल वर्ड जैसे हो गया, ठीक है, तो ये सारे इसमें काम आएगा, ठीक है। देखो, प्रेरणा, जो एक प्रेरणा जो हम बच्चों को देते हैं वो क्या अधिगम को प्रभावित करती है, करती है, करती है, ठीक है। रुचि करती है, करती है, ठीक है। ठीक है, एक बच्चे की जो ये मतलब कि एक बच्चे की एज है वो करती है, करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बालक का नाम नहीं करता, ठीक है। जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बालक का नाम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48। भावनात्मक बुद्धि का संबंध है, भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है, बताओ गाइस, जल्दी बताओ कमेंट में। भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है। ए ऑप्शन आई क्यू, बी ई क्यू, सी एस क्यू, डी ए क्यू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां। क्वेश्चन नंबर 49वां, सॉरी गाइस मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है, कक्षा में एक विविधता का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन समान छात्र, बी अलग अलग पृष्ठभूमि के, सी केवल तेज छात्र केवल, डी केवल धीमे छात्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे कक्षा में विविधता का रूप कहलाते हैं, ठीक है।
विविधता का रूप होता है अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। सीखने का केंद्र बिंदु होना चाहिए, सीखने का क्या केंद्र बिंदु होना चाहिए? ए ऑप्शन शिक्षक, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, सी बालक, डी परीक्षा। तो सीखने का केंद्र होना चाहिए बालक। एक टीचर को हमेशा बालक के रूप में, बालक के हित के रूप में काम करना चाहिए, ना कि अपना खुद के हित के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बालक। क्वेश्चन नंबर है 91, 51। सीखने का प्राकृतिक वातावरण है, सीखने का प्राकृतिक वातावरण क्या है? ए ऑप्शन विद्यालय, बी घर, सी खेल का मैदान, डी समाज। तो इसका राइट ऑप्शन है घर। सीखने का प्राकृतिक वातावरण है होता है घर। ठीक है। जब एक बच्चा होता है, तो जब पैदा होता है, ठीक है, स्कूल ये ना जाने से पहले, तो वो ये घर में तो रहता है, समाज में रहता है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी घर। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है, बालक का आत्मसम्मान कब बढ़ता है? दंड से, तुलना से, प्रशास प्रशंसा से, भय से। दंड से नहीं बढ़ेगा, तुलना से नहीं बढ़ेगा, भय से नहीं बढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रशंसा से। ठीक है। ये जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, एक बच्चे की प्रशंसा करते हैं, ओहो तू तो यार कार कार तो यार बहुत अच्छी चलाता है यार, तू तो यार पढ़ता भी बहुत अच्छा है यार, ते वाह यार तेरे तो अच्छे नंबर आ रहे। तो ये हम बच्चे को प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, अगर हम किसी बच्चे को हम बोलेंगे अरे वाह बेटा तू तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, तो वो फिर पढ़ने पढ़ने में और रुचि दिखाएगा। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर है 53। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी, बी अंक, सी व्यक्तिगत विकास, डी परीक्षा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी व्यक्तिगत विकास। सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। सीखने की गति निर्भर करती है, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? ए बुद्धि पर, बी रुचि पर, सी वातावरण पर, डी सभी। तो सीखने की गति निर्भर इन तीनों पे करती है, बुद्धि पर, रुचि पर, वातावरण पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सभी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 55। खेल आधारित शिक्षा का लाभ है, खेल आधारित शिक्षा का क्या लाभ है? पहला ऑप्शन है रुचि बढ़ाती है, बी भय घटता है, सी सीखना आसान होता है, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी रुचि भी बढ़ाता है, खेल से ये मतलब भय भी घटता है, सीखना आसान भी रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 65। सीखने की बाधा नहीं है, सीखने की क्या बाधा नहीं है? भय, रुचि, तनाव, थकान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भय, रुचि सीखने की बाधा नहीं है। ठीक है। अब भय से अगर किसी बच्चे को हम मतलब ये किसी बच्चे को हम ये मतलब भय से पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब डर से पढ़ाएंगे, तो बच्चा पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ठीक है। किसी को हम तनाव दे के पढ़ाएंगे कि नहीं तेरे को तो ये करना ही करना है आज, ठीक है, आज तेरे को टेबल याद करने ही करने हैं, तो ठीक है, तो ठीक है, तो हम ये ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है। फिर है थकान। ठीक है। अब जब बच्चा एक थकान में रहेगा, तो वो क्या पढ़ पाएगा? वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो पहले सोना भी उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, उसको ये रेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। तो थकान में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी रुचि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 97। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाइगोस्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया है। ये मतलब याद कर लेना, जिसमें
जिस क्वेश्चन में सामाजिक वर्ड आ गया उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइगोस्की। ठीक है, तो क्वेश्चन को ये ध्यान से पढ़ना है। सामाजिक वर्ड आते ही आप किस पे चले जाओगे? वाइगोत्स्की पे। ठीक है, जो अपना सामाजिक वो दिया है, सिद्धांत दिया है, वो दिया है वाइगोस्की ने। इ- ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है, तो अपना ये मतलब याद कर लेना, समझ लेना किस तरीके से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 98। बालक का संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। बालक का संवेगात्मक विकास कब प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है परिवार से, बी विद्यालय से, सी समाज से, डी सभी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी से प्रभावित होता है। परिवार से भी, विद्यालय से भी, समाज से भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49। ये आपका सेकंड सेकंड आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कब डालूंगा। ठीक है, मैं आज ही डालूंगा, ठीक, आज रात में। तो ये मतलब कि ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, ये जिससे जो भी मैं वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ ले सकें, पेपर में अच्छे से कर सकें। ठीक है, आपका पेपर की ये डेट भी आ गई है। पेपर की डेट है आपकी 8 फरवरी। 8 फरवरी, 8 फरवरी। अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से अपनी तैयारी करो। ठीक है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए ये रोज लाता रहूंगा और आपका पेपर क्लियर करा के रहूंगा। ठीक है, तो इसका ठीक है, तो मेरे को इसका आंसर बताओ। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। मूल्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ए अंक, बी चरित्र निर्माण, सी परीक्षा, डी प्रतियोगिता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण मूल्यांकन शिक्षा का उद्देश्य होता है। आज आज आपका ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 60। सीखने का स्थायी प्रभाव होता है क्योंकि, सीखने का स्थायी प्रभाव होता है क्योंकि, जल्दी बताओ उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए यह अभ्यास से होता है, बी अनुभव से होता है, सी व्यवहार बदलता है, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि क्योंकि इसका सभी से होता है। यह अभ्यास से भी होता है, अनुभव से भी होता है, व्यवहार बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यही गाइस, तो यही क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, और कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ठीक है। और ये मतलब इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में, जो आप आए। ठीक है, आज आपने क्वेश्चन आंसर करे, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज डालता रहूंगा, आप देखते रहिए। और आपका 8 फरवरी को देख लेना, इसी में से आपके 150 आ सकते हैं अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वो नहीं है मौका। अगर ये वाला मौका चला गया तो आप फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो इससे तो बढ़िया यार ये मुझे 1 महीना है, आराम से तैयारी करो अपनी। ठीक है, तैयारी करके पास करो यार। ठीक है, उसके बाद DSSB का पेपर दो, टीचर की टीचर की जॉब लो गवर्नमेंट की। ठीक है, तो चलिए गाइस, खत्म करते हैं इधर ये वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।